जो अगर तारीख के हवाले से देखा जाए तो वो ममालिक अमेरिका ईरान की मदद नहीं करेंगे। रवायती तौर पर वो चाहते हैं कि ईरान कमज़ोर हो, वो चाहते हैं कि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पे काम कर रहा है, यानी यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस जो वो चला रहा है, वो किसी तरह ख़त्म हो जाए और ईरान की मिलिट्री कुव्वत और ईरान की जो नज़रियाती कुव्वत है उसको तमाम मिडल ईस्टर्न के ममालिक ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस तरीके से इसराइल को बाकी अरब मुल्क एक तरह के हमायती मिल जाते हैं जो खामोशी से जो हैं वो इसराइल की हमायत करेंगे और ईरान को बिल्कुल हमायत के आसार हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। यही वजह है कि आप ये देखिए कि जो अरब ममालिक के कैपिटल्स हैं वहाँ अभी तक खामोशी है, कोई ख़ास ऐसा बयान नहीं आया जिससे हम ये कह सकें कि इस इलाके की जंगी सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए कोई कोऑपरेशन जो है वो एक्सटेंड करने को तैयार हैं। वो ये देखेंगे कि इसराइल का एक दो हमलों से अगर ईरान की कुव्वत कमज़ोर होती है, ईरान को नुकसान पहुंचता है, तो दूसरे अरब ममालिक जो हैं इसको माइंड नहीं करेंगे। वो ये समझेंगे कि इससे उनकी हैसियत भी जो है मिडल ईस्ट में पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो लिहाजा ये है कि जब इसराइल की फायरिंग के मिसाइल जो चलाए हैं उन्होंने, उसके मुकाबले में ईरान किस किस्म की कार्रवाई करेगा, वो ये डिटरमिन करेगा कि अब ये जंग किस सिमट जाएगी। हसन अस्करी साहब, अब ईरान की तरफ से बताया गया है कि उनकी जो रिहायशी आबादी है उसको नुकसान पहुंच जाए। देखिए वो इस तरह हुआ होगा ना कि मिसाइल तो टारगेटेड होते हैं, यानी मिसाइल का उनका बुनियादी टारगेट जो था वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी जहां न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट का काम होता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी। लेकिन जो मिसाइल होते हैं, बहुत से मिसाइल अपने टारगेट से इधर उधर भी हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा मिसाइल आप छोड़ते हैं तो उनमें से कुछ मिसाइल असल टारगेट से इधर उधर हो सकते हैं और वो फिर सिविलियन पॉपुलेशन पे गिर सकते हैं। इस लिहाजा ईरान का ये बयान सही होगा, क्योंकि इस किस्म के इम्कानात को आप रद्द नहीं कर सकते कि आपका मिसाइल जो है असल टारगेट से इधर उधर हो जाए। इस किस्म के इम्कानात मौजूद हैं और यही वजह है कि ईरान ने ये शिकायत की है जिसका आपने तज़किरा किया। जी, अब इतलात मौसूल हो रही हैं कि पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर जनरल ग़ुलाम अली राशिद की शहादत की इतलात हैं और साथ ही उनके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के भी शहादत की जो है वो इतलात मौसूल हो रही हैं और साथ ही जो जौहरी साइंसदान हैं उनकी भी जो है वो शहादत की इतलात जो है वो मौसूल हो रही हैं। और अब जो लेटेस्ट ख़बर है ईरानी मीडिया की जानिब से वो ये है कि ईरानी जो जंगी तैयारे हैं वो अब ईरानी फ़ज़ा में उड़ चुके हैं और इसराइल की जानिब उनकी पेशकदमी जारी है और तेहरान ने ऐलान जंग भी कर दिया है। अमरीकी सदर सलामती कौंसिल के इजलास में शरीक हैं, एक तरफ इजलास भी जारी है और तेहरान में ईरान की जानिब से ऐलान जंग कर दिया गया है। हसन अस्करी साहब, अब बाकायदा तौर पर जो है ईरान ने ऐलान कर दिया है, ऐलान जंग कर दिया है। वो तो बिल्कुल समझ में आता है कि ऑलरेडी जो है जंग का आगाज तो इसराइल ने किया है, ईरान ने तो उसका रिस्पॉन्स किया है कि वो कुछ कार्रवाई करेगा। अब हमें ये मालूम नहीं कि ये कार्रवाई किस जगह होगी और क्या होगी और इससे सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक है। लेकिन इसमें अमेरिका की भी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि इसराइल जो है अमेरिका को इत्तला दिए बगैर, अमेरिका की मंशा दिए बगैर इस किस्म की बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता था कि अगर इसराइल ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करता है तो उसके जवाब में इस जंग को फैलने का इम्कान है। और इसका मतलब ये है कि पूरे गल्फ के इलाके में इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ गई है और उसके लिए जो है सिक्योरिटी काउंसिल जो भी मीटिंग कर रही है उसमें मसला ये है कि अगर ईरान के मुकाबले में इसराइल और अमेरिका रजामंद हो जाते हैं कि फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे, तब इस बात का इम्कान है कि सिचुएशन डिफ्यूज हो सके। लेकिन अगर अमेरिका वही रवैया इख्तियार करे जो इस वक्त है कि जी हम इसमें शामिल नहीं हैं, जबकि सब जानते हैं कि अमेरिका की शमूलियत के बगैर इस किस्म की जो है कार्रवाई नहीं कर सकता, तो उससे फिर मामला बिगड़ जाएंगे। तो लिहाजा
अमेरिका पे बड़ा डिपेंड करता है कि सूरत हाल को कितना ख़राब करना है। हसन साहब, गुज़िश्ता रोज़ ही अमेरिका ने अपने सफारतकार दीगर ममालिक से वापस बुला लिए थे, तो यानी प्री प्लान था ये हमला, अमेरिका को मालूम था? देखिए, अमेरिका की रजामंदी के बगैर इजराइल इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने अपने एम्बेसी से स्टाफ को बुलाने का फैसला किया था। अगरचे मेरा ख्याल है अभी तक पूरा स्टाफ नहीं गया होगा, क्योंकि उनका ख्याल था कि एहतजाज अगर शुरू होता है तो